हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो में महाजनपदों की बात करते हैं, आगे कंप्लीट करते हैं जो भी पार्ट हमारा रह गया था जल्दी से। तो महाजनपदों के बारे में जानें। महाजनपद ये क्यों आए, कैसे आए। इसके पहले हमने देखा वो जितने भी पुरानी सभ्यताएं, वैदिक सभ्यताएं थी, उसके बाद हुआ ये कि महाजनपद का मतलब क्या है। पद हुआ करते थे, छोटे छोटे एरिया, पद से मिलके फिर बने जनपद, और जनपद से मिलके फिर बहुत सारे मिलके बन के जनपद बनाए उन्होंने महाजनपद। और ये जैसे राजा का राज्य होता था वैसे थे महाजनपद, और बड़े बड़े राज्य थे। टोटल 16 महाजनपद थे। उनके बारे में थोड़ा सा हमको बस इतना याद रखना है, वो एरिया आता कहाँ पे है, उसकी राजधानी क्या थी। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेते हैं। जैसे बात करी अंग, अंग नाम सुना होगा आपने, अंग देश के राजा बनाए गए थे, ठीक है, वहां अपने रामायण वाले एरिया में। चलिए, तो अंग जो है, अंग की राजधानी थी चंपा, और इसका जो क्षेत्र है अभी अगर आप बात करो तो भागलपुर बिहार के आसपास ये पड़ता है। अंग देश के राजा, ठीक। कर्ण को, जहां तक मुझे याद है, कर्ण को बनाया गया था अंग देश के राजा। उसके बाद अगर बात करें मगध, तो मगध बहुत फेमस है। मगध की राजधानी थी गिर ब्रिज या फिर राजगृह, या पटना बिहार में थी। यहाँ पे तो मगध पे काफी समय रहे भी हैं अपने गौतम बुद्ध जी। इसके बाद काशी की अगर बात करें तो वाराणसी, काशी की राजधानी वाराणसी थी, और ये वाराणसी के आसपास के एरिया यूपी में आता है। वत्स जो था कौशाम्बी में, ये इलाहाबाद के आसपास यूपी में आता था। देखिए, 2 बिहार में मिल गए, 2 यूपी में मिल गए। यूपी में तो बहुत सारे मिलेंगे। वज्जी की अगर बात करें तो वज्जी की वैशाली, ये वही है गौतम बुद्ध वाला एरिया। मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का जो क्षेत्र है वो आएगा। कौशल की अगर बात करें आप तो कौशल हमारा श्रावस्ती, और ये फैजाबाद यूपी में आएगा। अवंती की अगर बात करें तो उज्जैन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कौशल की श्रावस्ती यहाँ बुद्ध से रिलेटेड है बहुत। अवंती की अगर बात करें तो उज्जैन, महिष्मती, ये अपने मध्य प्रदेश वाला एरिया है, ये मालवा के एरिया है। मल्ल ने दोनों को दफनाया था, बाद में चल के आगे उनका अंतिम संस्कार मल्लों ने किया था। ये कुशावती है, पढ़ेंगे अभी, बौद्ध जैन सब पढ़ेंगे। कुशावती ये देवरिया यूपी में रहा। पंचाल का रहा ये अहिच्छत्र, कामपिल्य, ये बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये यूपी में ही है। तो कुल मिला के अगर समझ में नहीं आए तो यूपी मार देना, जो अलग है वो याद कर लो। चेदी बिहार वाले बस याद कर लो, एमपी वाले तो याद ही होंगे। चेदी की शक्तिमती रही, जो बुंदेलखंड यूपी में रहा, ठीक है। कुरु जो है इंद्रप्रस्थ आपने नाम सुना होगा, ये दिया गया था पांडवों को, इंद्रप्रस्थ। और आधुनिक दिल्ली, ये वही वाला दिल्ली वाला एरिया है, यहाँ पे इनको दिया गया था। मत्स्य की अगर बात करें तो विराटनगर, जो कि जयपुर में है, चूंकि जयपुर में है इसलिए याद रख लेना। कंबोज की जो है हाटक है, जो कि यूपी में ही है। सूरसेन की मथुरा थी, ये भी मथुरा। अशमक जो है पोटली पोतन, ये गोदावरी नदी के किनारे। अब ये देखिए, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कहीं अगर एकमात्र बिल्कुल आ जाए तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है ही नहीं। गांधार की अगर बात करें तो तक्षशिला, और ये रावलपिंडी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो जो अलग हैं, जैसे जयपुर राजस्थान वाला अलग है, इसके बाद ये गोदावरी नदी के किनारे वाला ये जनपद जो दक्षिण भारत का अलग है। गांधार ये पाकिस्तान वाला एरिया है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी तो सारे यूपी में ही है, दो तीन बिहार में है बस। तो करना ये है कि इन 16 के 16 का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। एक तो इंद्रप्रस्थ पता होना चाहिए, इंद्रप्रस्थ वाला कौन सा था, कुरु वाला, जहाँ की आज दिल्ली है, आधुनिक दिल्ली है। पूछा जा सकता है कि जो इंद्रप्रस्थ, जो कुरु की राजधानी जो इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी, आधुनिक काल में उस एरिया को क्या कहते हैं, या कुछ, या कहाँ पे पड़ता है, ऐसा कुछ। तो तैयार रहना। ये वो महाजनपद हैं जो जनपद मिलके जनपद बनाए, फिर उनसे बड़े महाजनपद और बहुत बड़े बड़े एरिया। इसी के बाद मेनली राजा बनना शुरू हुए थे। यहां तक तो ठीक था। इसके बाद फिर आएगा मौर्य वंश, फिर जाके आगे शुरुआत होने वाली है। ये तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा धर्मों की। जैन और बौद्ध, 90% क्वेश्चन जो आते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के, वो यहीं से आते हैं। 90%, आप पेपर उठा के देख लेना, यहीं से आते हैं। थोड़ा सा मौर्य से पूछ लेंगे, थोड़ा सा वैदिक से पूछ लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ से आते हैं। इसलिए ये 2 टॉपिक इस वीडियो में जो हो जाएंगे, बिल्कुल एकदम रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे के जितने राजवंश हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उनसे कभी नहीं आए आज तक तो क्वेश्चन। चलिए, जैन धर्म की अगर बात करें तो इनके संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर रहे ऋषभदेव। जैन धर्म में सबसे ज़्यादा फेमस है जो महावीर स्वामी, लेकिन शुरुआत यहाँ से नहीं हुई, शुरुआत हुई ऋषभदेव से। लेकिन एक चीज़ और कह सकते हो आपकी, जो महावीर स्वामी ने है, आधुनिक स्वरूप जो है जैन धर्म का, उनके कारण है, उनने उसको दिया।
23वें थे इनके पार्श्वनाथ जिनके प्रतीक था सर्प, और 24वें थे महावीर स्वामी जिनका प्रतीक था सिंह। इनके प्रतीक भी पूछ लेता है कभी कभी, तो तैयार रहना। 23वें जो पार्श्वनाथ थे उनके सर्प थे, और 24वें जो कि महावीर स्वामी थे उनके सिंह थे। ये तो रटाई होना चाहिए कि शेर थे वो, इनके पहले वाले सांप थे वो। अभी इनके भी पढ़ेंगे, एक लिस्ट मिलेगी हमको सारे लोगों के प्रतीक, जो सारे नहीं मतलब जो इंपॉर्टेंट थे। अब इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं होता, लेकिन जो ज्यादा काम किए हो मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक, अब अगर थोड़ा सा हम महावीर स्वामी के बारे में जान लेते हैं, इनके बारे में पूछा जाता है इनसे, इनकी फैमिली के बारे में, इनके बारे में तो थोड़ा सा कर लेते हैं। तो महावीर स्वामी के पिताजी का नाम था सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। इनकी माताजी थी जो त्रिशला, वो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनकी जो पत्नी थी वो यशोदा थी। नाम बिल्कुल याद रखना, रट लेना नाम, ये पूछते हैं। पुत्री जो थी इनकी प्रियदर्शिनी थी। दामाद जो थे इनके जामाली, ये जो इन प्रियदर्शिनी के जो पति थे यही प्रथम शिष्य बने थे इनके। और भिक्षुणी जो पहली बनी थी नरेश दधिवाहन की जो पुत्री थी चंपा। हालांकि कहीं पे चंपा मिलता है, कहीं पे चंदना। एक जगह पे मुझे चंपा मिला, एक जगह पे चंदना। उसमें यह मिला कि चंपा राज्य की राजधानी थी, उनका नाम था चंदना। तो इन दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको, या तो चंपा मिलेगा या तो चंदना। कहीं चंदना मिलेगा, कहीं चंपा। ऑप्शन में देख लेना आप, जो भी मिलेगा मिलेगा पर एक ही। वैसे सही ये है, चंपा राज्य था, उसका नरेश था दधिवाहन, और उनकी लड़की का नाम था चंदना। ठीक है, याद रखना। पहली उनकी शिष्या, और पहला शिष्य जो रहे उनके दामाद रहे जो कि जामाली। तो और थोड़ा सा महावीर स्वामी के बारे में जन्म मृत्यु भी याद रखना चाहिए। जो जो है उनके बारे में जान सकते हो आप, जान लो। 540 बीसी में पैदा हुए और 468 बीसी में वो एक्सपायर हो गए। ठीक, चलिए। इनके बचपन का नाम था वर्धमान, बाद में जाके महावीर बने। और इनके भाई का जो नाम था नंदीवर्धन, याद कर लीजिए। नंदीवर्धन की अनुमति लेके ये संन्यास जीवन को स्वीकारे थे, तब ये 30 साल के थे। अब ये अनुमति क्यों लिए? क्योंकि भाई राजा थे, एक सरदार थे, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आगे उत्तराधिकारी भी तो होना चाहिए। अब जो इनका भाई था नंदीवर्धन, उसने बोला कि भैया हम तो जा रहे, आप थोड़ा सा ये राजकाज संभाल लेना। ठीक, इसके बाद इन्होंने 12 साल की कठिन तपस्या की और जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पे फाइनली साल वृक्ष रट लीजिए। ऋजुपालिका नदी रट लीजिए। ये जो नदियां हैं या वृक्ष हैं, ऐसा कुछ खास काम हुआ तो बिल्कुल। तो जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी पे साल वृक्ष, क्योंकि जब हम आएंगे बौद्ध धर्म में तो वहां पीपल का वृक्ष मिलेगा, यहाँ साल का वृक्ष है। उसके नीचे इनको संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ, यानी इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। दुनिया के बारे में जो भी ज्ञान था, आगे देखेंगे कुछ ज्ञान है जो इनके। जिस दिन इनको ज्ञान प्राप्त हुआ उस दिन ये जिन, अरहत और निर्ग्रंथ बन गए। मतलब क्या कि विजेता, पूज्य और बंधनहीन, ये सारे बंधनों से मुक्त हो गए उस दिन। पूज्य हो गए ये सबके लिए, और ये विजेता है। अब ये किसी से हारने वाले नहीं, मतलब साइकोलॉजिकली एक विजेता हो गए ये। और अपने सारे के सारे शिष्यों को इन्होंने निर्ग्रंथ कहा, यानी कि बंधनहीन है वो सारे के सारे, कोई बंधन नहीं उनके अंदर। इनकी जितने भी उपदेश हैं वो प्राकृत भाषा में दिए गए हैं, रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके प्राकृत में है, और बौद्ध में जब हम आएंगे तो पाली आएगा, याद रखना। और ये जो कि प्राकृत थी, अर्ध मागधी एक भाषा थी। इनके जो शिष्य थे इनको इन्होंने 11 गणधरों में विभाजित किया, रट लीजिए। इन 11 में से 10 तो इनके साथ ही एक्सपायर हो जाते। जैसे ही एक्सपायर हुए उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। बस एक ही बचते हैं, आचार्य सुधर्मा। ये आचार्य सुधर्मा थे जो कि महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहे, और इनको जैन धर्म का प्रथम थेरा या प्रथम मुख्य उपदेशक कहलाते हैं, क्योंकि जैन धर्म को आगे इन्होंने बढ़ाया। नहीं तो महावीर स्वामी जी के साथ ही चला जा रहा था। जो 11 गणधर थे, 10 तो उनके साथ ही चल दिए थे। चलिए, अब ये जो देखिए महावीर जो जैन है वो 2 तरह के होते हैं, आपने देखा होगा, श्वेतांबर यानी दिगंबर। श्वेतांबर लोग होते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, लेकिन दिगंबर लोग कोई कपड़े नहीं पहनते हैं। जो इनको फॉलो करते हैं, जो उनके गुरु लोग होते हैं, वो रहने वाले जो घर में रहते हैं वो तो पहनते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों है? ये नग्न रहने की जो शिक्षा है ये महावीर स्वामी की दी हुई है। और ऐसा क्यों? उनका ये कहना है कि कपड़े उपड़े सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, हम आसमान को पहनते हैं।
और आसमान ही हमारा वस्त्र है, इस वजह से वो कपड़े नहीं पहनते हैं। बौद्ध धर्म में अगर बात करो तो त्रिरत्न जो उनके हैं, 3 खास रत्न जिनको कि वो जो कि मतलब उनके क्या बोलेंगे प्रतीक हैं, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एंड सम्यक आचरण। अब ये क्या है, ये ज्ञान की बातें हैं उनकी। ये ऐसा है कि सम्यक दर्शन, दर्शन का मतलब देखना नहीं है यहाँ पे, दर्शन का मतलब आपकी फिलॉसफी है, वही दर्शन शास्त्र वाली फिलॉसफी। आप अच्छा सोचो, वही फिलॉसफी वही होती है, आप कितना अच्छा सोचते हो। सम्यक ज्ञान, आप अच्छा ज्ञान लो। सम्यक आचरण, आप अच्छे आचरण करो। तो आप अच्छा सोचो, अच्छा ज्ञान लो और अच्छा आचरण करोगे, आपका जीवन सफल होगा, आपको आगे निर्वाण की प्राप्ति होगी। ठीक, ये त्रिरत्न है, रट लीजिए, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक शब्द जो लिखा है ना जैन और बौद्ध धर्म के लिए, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है। तो 300 बीसी के आसपास मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा भाई। 300 बीसी के आसपास की बात चल रही है, मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ गया। उस टाइम पे जो भद्रबाहु थे, इन्होंने अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक पहुंच गए। ये कुछ लोग जो हैं स्थूल भद्र के साथ मगध में रह गए। अब ये दोनों नाम याद रखना, भद्रबाहु एंड स्थूल भद्र। भद्रबाहु चले गए क्योंकि अकाल पड़ रहा था, स्थूल भद्र बोले कि हम नहीं जाएंगे, हम यहीं अभी ये धर्म को फैलाएंगे। अब भद्रबाहु तो चले गए, यहां राज्य किसका फैला, स्थूल जो रहेगा उसी का फैलेगा, सीधी सी बात है। तो स्थूल भद्र फैल गए चारों तरफ। अब भद्रबाहु लौटे तो हो गया मतभेद। क्यों? क्योंकि जब वो लौट के आए तो अपना ज्ञान देने लगे, तो उन्होंने बोला ना, इतने समय से हम चला रहे हैं तो हम समझाएंगे और हमारा जो चलेगा वही चलेगा। तो हुआ ये कि जो भद्रबाहु जो चले गए थे, उनने बोला हम अलग ही चलाएंगे अपना धर्म। तो वो दिगंबर यानी भद्रबाहु किसके शिष्य, मतलब देखिए किसको फॉलो कर रहे हैं, महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी जी ने बोला था नग्न रहने को, तो नग्न रहते हैं, ये दिगंबर हैं। और ये सारे जितने नग्न दिखें वो आप या दिगंबर दिखें तो आप जान जाइए भद्रबाहु के शिष्य हैं। उसके बाद जो दूसरे थे जो यहाँ रह गए थे, वो अब चाहे जिस वजह से कपड़े पहनने लगे हों, या तो उनको चाहे जो भी रीजन रहा हो सकता है ज़्यादा गर्मी लगी हो तो सफ़ेद कपड़े पहनने लगे हों, तो उन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया। श्वेत वस्त्र वाले ये हैं स्थूल भद्र या स्थल बाहु इनका नाम था, जो यहाँ रह गए थे, उनके शिष्य पूरे श्वेतांबर कहलाए हैं। ये चीज़ याद रखना। अब देखिए जितने भी आध्यात्मिक विचार हैं जैन धर्म के, ये हैं सांख्य दर्शन के। हमने सांख्य दर्शन, योग दर्शन, चारवाक दर्शन, उनका नाम सुना है, पूरे पूरे हमने पढ़े, किन्ने कौन सा दिया। ये सांख्य दर्शन दिया है कपिल मुनि ने, ये रट लेना, हालांकि हम पढ़ चुके हैं। कपिल मुनि का दिया हुआ है सांख्य दर्शन, और तो जितने भी इनके आध्यात्मिक विचार हैं ये वहां से लिए हुए हैं। और सबसे बड़ा इनका जो केंद्र रहा चंपा नगरी, रट लीजिए, ये वही चंपा है। चंदना जिनकी पुत्री थी, चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना, याद रखना। तो चंपा नगरी इनकी बहुत फेमस थी, सबसे बड़ा केंद्र रहा जैन धर्म के लिए। और महावीर स्वामी जी ने जो पहला उपदेश दिया अपना, वो राजगीर में दिया, पाली भाषा में। अब यहां ध्यान दीजिएगा, पहला उपदेश उनका पाली भाषा में था, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा उपदेश प्राकृत में दिए गए। अब एक और बात, कर्नाटक में जो जैन धर्म का प्रसारण का मेन एरिया था वो था चंद्रगुप्त मौर्य का। नाम आगे पढ़ेंगे हम ये मौर्य वंश में। ये चंद्रगुप्त मौर्य का बढ़ाया हुआ है पूरा, फिर अशोक का बढ़ाया, पर अशोक ने बौद्ध धर्म को बढ़ाया है। चलेंगे आगे। ये जिंदगी भर जैन रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य जी। त्रिरत्न के अनुशीलन में पंच महाव्रत का पालन बहुत आवश्यक है। अब देखिए ये त्रिरत्न है, ये आपके अंदर होना चाहिए, लेकिन ये आएंगे कैसे? आएंगे तब जब आप इन 5 महाव्रतों का पालन करेंगे। पंच महाव्रत रट लीजिए, बहुत जरूरी। अहिंसा, सत्य वचन, आस्ते चोरी नहीं करना, अपरिग्रह जमीन में नहीं रखना, ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी जी ने जोड़ा। पहले 4 थे, अहिंसा, सत्यवचन, आस्ते, अपरिग्रह, 4 ही थे। 5वां जो है महावीर स्वामी ने जोड़ा है ब्रह्मचर्य, रट लीजिए।
पांचों बिल्कुल याद रखना बहुत जरूरी है। पंच महाव्रत कोई भी पूछा जा सकता है इनमें से। फिर इसके बाद बात करें तो जैन धर्म को मानने वाले वो राजा जो इनको बढ़ाए, इनको माने, वो है उदय। देखिए कोई भी चीज एकदम से नहीं बढ़ती। अगर हम कोचिंग की ही बात करें तो एकदम से नहीं बढ़ती, धीरे 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 कुछ लोग जानते हैं, फिर लोग उस पर विश्वास करते हैं, फिर आगे बढ़ती है। वैसा का वैसा ही धर्म में भी होता है। भाई हम तुम्हारा धर्म क्यों माने, जब दो चार लोगों ने माना, उनको अच्छा लगा होगा, फिर वो आगे फैलाए, फिर आगे फैलाए, और ऐसे करके चलने लगा। जैन धर्म मानने वाले जो राजा हैं वो थे उदयन, वेद राजा, वंद राजा हैं एक्चुअली, वंद राजा। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग के ये नरेश थे खारवेल, ठीक है, राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष और चंदेल। तो उदयन ने माना, उदयन ने तो दोनों माने हैं, वंद राजा हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, कलिंग नरेश खारवेल हो गए, चंद्रगुप्त राजा अमोघ वर्ष हो गए, और चंदेल, ये लोग थे जिनने इनको बढ़ाया। गोमतेश्वर की जो मूर्ति है श्रावण बेलगोला में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैसूर के गंग वंश के जो मंत्री थे चामुंड, इनने बनवाया था। ये इतनी बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियां और ये सब जब कोई कुछ होता है ना, तो इनके जो बनवाने वाले हैं उनको बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो गंग वंश का एक मंत्री था चामुंड, उसने बनवाया था गोमतेश्वर की मूर्ति, याद रखना। अब अगर बात करें खजुराहो का जो जैन मंदिर है, इसमें 5 मंदिर चंदेलों ने बनवाए। खजुराहो में जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं और हिंदू भी हैं, तीनों मंदिर हैं, लेकिन उनमें जो जैन के 5 मंदिर हैं ये चंदेलों ने बनवाए, याद रखना। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जहां जैन तीर्थंकरों की जीवनी मिलती है, रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे के पूरे जो 24 तीर्थंकर हैं, ये क्या थी, पहले क्या थे, कैसे 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 ये बढ़े, ये पूरी जीवनी जो है कल्पसूत्र से मिलती है, रट लीजिए। कभी किसी के बारे में जानना है तीर्थंकर के बारे में तो कल्पसूत्र पढ़ लीजिएगा। पावापुरी राजगीर करके एक जगह है, 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई, और वही मल्ल राजा सृष्टिपाल ने इनको जो है निर्वाण की प्राप्ति करवाई, वहां पे इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। अब आते हैं, इनको जो है 5 श्रेणियों में इन्होंने बांट दिया है अपने यहाँ को। जो अपने गणधर थे, 11 तो गणधर थे, या उनके जो शिष्य थे वो 11 गणधर, का मतलब ये कि 11 अलग अलग डिपार्टमेंट थे इनके में, या मान लीजिए कि 11 पार्ट में इन्होंने अपने गणों को बांटा था कि एक पार्ट का हेड तुम हो, ऐसे करके 11 पार्ट उन्होंने बनाए हुए थे, और 5 श्रेणियां बनाई थी, रट लीजिए। जो भी इनके शिष्य हैं, जो भी है, सब 5 श्रेणियों में होंगे, कोई एक। कौन होंगे? या तो वो तीर्थंकर होंगे जिनको की मोक्ष प्राप्त हो चुकी है, तो वो तीर्थंकर हो गए, ठीक। या तो वो अरहत होंगे, यानी निर्वाण की ओर अग्रसर, यानी मोक्ष की ओर अग्रसर हो रहे हैं। या तो वो आचार्य होंगे जो कि जैन भिक्षु समूह का प्रमुख है, ये गणधर थे। जो एक समूह था उसका जो हेड है, जो गणधर है, वो है आचार्य। उपाध्याय कौन थे? जैन जो शिक्षक थे। साधु कौन थे? जैन। जितने भी नए आके जुड़ रहे हैं सारे के सारे साधु बनेंगे। फिर जो टीचिंग करेंगे वो उपाध्याय कहलाएंगे, और जो उस ग्रुप का हेड होंगे वो आचार्य कहलाएंगे। अब जब वो निर्वाण की ओर अग्रसर हो रहे तो अरहत कहलाएंगे, फिर वो बनेंगे तीर्थंकर, ठीक है। अब अगर बात करें, इनका जो प्रसिद्ध सिद्धांत है वो है स्यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान। अब ये ज्ञान बोलता क्या है? इसके हिसाब से कोई भी चीज को आप पूरा नहीं जान सकते। जैसे कि एग्जाम्पल दिया इन्होंने, मान लीजिए एक हाथी को लाया गया और 7 लोगों को जो कि जन्म से अंधे हैं उसके सामने खड़ा कर दिया गया और बोला गया बताओ ये क्या रखा है आपके सामने। किसी ने उसका सूंड टच की, किसी ने पीछे टच की, किसी ने पेट, सब अपने अपने हिसाब से अपना अपना बता दिए कि भाई ये हो सकता है, ठीक है। फिर उससे रिजल्ट ये निकल के आया कि जिसने जो समझा वो अपना ज्ञान दिया। वैसा ही वही सप्तभंगी ज्ञान या स्यादवाद कहलाता है कि किसी भी चीज का हम केवल कुछ अंश जान सकते हैं, तो जो हम बोल रहे हैं वो सत्य नहीं है, यह है स्यादवाद। जो हम बोल रहे हैं वो हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से सत्य है, लेकिन वो पूर्ण सत्य नहीं है। यही उन्होंने 7 पार्ट में बांटा था, सत्य है, सत्य नहीं, ऐसे करके उन्होंने बांटा हुआ है।
लेकिन जो हम बोल रहे हैं असत्य, वो भी असत्य नहीं है, वो हमारे ज्ञान के हिसाब से। क्यों? हमारा ज्ञान तो कोई असीमित थोड़े ज्ञान है, हमने जो थोड़ा बहुत सीखा है उसके हिसाब से वो सत्य असत्य हम बता देते हैं। ठीक है, और ये काफी हद तक मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। अगर आप बात करो, बिल्कुल सही इन द सेंस की प्रैक्टिकल लाइफ में सही। उनके ज्ञान को मैं सही गलत नहीं बोल सकता, ये अपनी अपनी उतनी अभी है नहीं। ठीक है, सही का मतलब अभी प्रेजेंट कंडीशन की अगर आप बात करो तो भी, अगर आप बात करो तो जो ज्ञान आपको है, किसी चीज को आप सही मानते हो, किसी चीज को आप गलत मानते हो, वो अपने ज्ञान के हिसाब से। वो ज्ञान कहां से मिला? कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा उस हिसाब से। ठीक है, चलिए, वशद जो इनके टाइम पे होते थे, तो जैन मठों को वसदी कहा जाता था। संलेखना विधि, और जिसको आज इस समय खूब चल रहा है, संथारा। संथारा आपने सुना होगा। इसमें क्या रहता है कि शरीर को भूखा रख के प्राण त्याग करते हैं। अब इनको हो गया कि अगर हमको निर्वाण की प्राप्ति करनी है तो आज से हम अन्न का एक दाना नहीं लेंगे और धीरे धीरे हमारा जीवन जो त्याग देंगे वो हो जाएंगे। तो फिर इनकी बहुत पूजा होती है, फिर ये बहुत उच्च पद पे पहुंच जाते हैं, जो कि संथारा लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बैन भी किया था, काफी कुछ चला। 11 में से 10 गणधरों की मृत्यु हो गई थी, ये तो ठीक है, सुधर्मा बस बचे थे। अब अगर जैन साहित्य की हम बात करें तो जैन साहित्य को कहते हैं आगम। रट लीजिए, आगम में 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं, अनुयोग सूत्र है, नाद सूत्र है और 12 अंक हैं। रट लीजिए, 12 अंक और 12 उपांग, ये दोनों याद होने चाहिए। और एक ये तीसरा 10 प्रकीर्ण, और ये याद रखने को पूरा रख सकते हो। ठीक है, ईश्वर और आत्मा की मान्यता नहीं है। ईश्वर और आत्मा को ये नहीं मानते हैं, बिल्कुल रख लेना, भगवान पे कोई भरोसा नहीं है। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, ये जो इनके रहे हैं तीर्थंकर, इनका वर्णन ऋग्वेद में भी है। और ऋषभदेव को तो कृष्ण जी का बहुत करीबी माना गया। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऋषभदेव और नारायण इन दोनों के अवतार दिए हुए हैं। ठीक है, ये रटने वाले कुछ चीजें हैं जो कि पूछे जा सकते हैं कभी भी। बौद्ध साहित्य में महावीर को, अब देखिए महावीर हो गए जैन, लेकिन बौद्ध साहित्य में भी इनका वर्णन है। इनको निगंठ नाथपुत्र कहा गया। रट लीजिए ये चीज। किसी दूसरे ग्रंथ में, अगर दूसरे धर्म में किसी का नाम आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनके अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं। जैन धर्म के हिसाब से अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो 3 तरीके से पा सकते हो। या तो प्रत्यक्ष ले लो, जो सामने दिख रहा हो ले लो, या तो अनुमान लगाओ। अगर प्रत्यक्ष नहीं होगा तो अनुमान लगाओगे, या फिर जो बेस्ट तरीका है तीर्थंकरों के वचन। जो भी आपके तीर्थंकर हैं, चूंकि उन्होंने प्रत्यक्ष भी किया है, ये भी किया है, उसके बाद आपको बता रहे, यानी वो वचन जो है वो ले लो। जैन संगीतियों के बारे में करें, 2 ही हो पाई थी। प्रथम हुई लगभग 300 BC में पाटलिपुत्र में हुई। अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य थे उस टाइम पे राजा, याद रखना। ये 12 अंक जो हमने बात करी ये यहीं पे बने। इसी के बाद 2 भागों में विभक्त हो गया, एक बन गया दिगंबर, एक बन गया श्वेतांबर। द्वितीय जो हुई 300 BC और 512 ईस्वी, लगभग 812 साल बाद वल्लभी गुजरात में हुई। उस टाइम पे अध्यक्ष क्षमा श्रवण। इसमें ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया, जितने भी ग्रंथ हैं उनको फाइनल टच दिया गया। ये है पूरी कहानी जैन धर्म की। वो एक पेज जो है, अब ये चलते हैं, इनको जानते हैं कि जो जैन तीर्थंकर रहे हैं और उनके जो प्रतीक चिन्ह कभी कभार पूछ लेता है। जैसे ऋषभदेव थे, प्रथम तो पता ही होना चाहिए, उनका प्रतीक था सांड। रट लीजिए, बहुत जरूरी है। ऋषभदेव के प्रतीक थे सांड। अजीतनाथ जो द्वितीय थे, इनके थे हाथी। संभव के थे घोड़े। ये जो संपास के स्वास्तिक। शांति हिरण, नामी नीलकमल। अरिष्टनेम के शंख थे। पार्श्व के सर्प थे और महावीर के सिंह थे। याद रख लीजिएगा, पहला और लास्ट और 23वां, यानी कि ऋषभदेव के शाण, पार्श्व के सर्प और महावीर के सिंह, ये 3 बस रट लो, बाकी आपकी इच्छा। ठीक, चलिए
अब आगे चलते हैं और बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म बहुत जरूरी है, जैन और बौद्ध दोनों ही जरूरी हैं, और बौद्ध धर्म ने तो बहुत सुंदर ज्ञान दिया है। पढ़ेंगे हम जब इनके अष्टांगिक मार्ग, बहुत शानदार, अगर आप उनको फॉलो करते हो तो आपको जीवन में कभी दुख नहीं होगा। ठीक है, चलिए, ये जीवन की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करने में कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करेंगी। इनकी जो स्थापना है गौतम बुद्ध जी ने करी थी। हाँ, अभी ध्यान दें कि वहाँ पे महावीर स्वामी एक तीर्थंकर थे, यहाँ सब सर्वो सर्वा गौतम बुद्ध ही हैं, इन्होंने अलग ही शुरू किया है। ठीक है, इनके बारे में अगर हम जाने कि इनकी फैमिली और इनके बारे में कुछ खास चीज़, तो 563 बीसी में पैदा हुए थे और 483 बीसी में इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति। महापरिनिर्वाण मोक्ष जैसा है, जैसे मोक्ष होता है हिंदुओं में वैसा। अब इनका जन्म नेपाल की तरफ, नेपाल वाले एरिया में आता है। ध्यान देना, ये कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम, ये जो ग्राम है लुम्बिनी, ये नेपाल में आता है। ठीक है, इनकी जो माता थी महामाया हैं, रट लीजिए, कौशल राजवंश की ये राजधानी है। कहीं पे माया मिलता है, कहीं महामाया मिलता है, तो आप माया से याद रखना। इनके जो पिता थे सुद्धोधन थे, वो शाक्य गण के मुखिया थे, रट लीजिए। इनकी जो माता थी, एक मिनट, इनकी जो बीवी थी, सॉरी माता तो महामाया हो गई, इनको जो वाइफ थी वो थी यशोधरा, याद रखना, पूछ सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो पूछेगा इनके जो पुत्र थे राहुल, उनके बारे में, या फिर इनके जो सारथी थे वो चन्ना, या फिर जो कि लास्ट पर्सन जिनका इन्होंने खाना खाया था वो चुंद सुनार। ऐसा कहते हैं चुंद ने इनको मांस वाला भोजन, मांसाहारी भोजन दे दिया। अब ये मांस वगैरह खाया करते नहीं थे, इस वजह से हो गया इनको अतिसार, खून का अतिसार हुआ, और फाइनली उस वजह से इनकी मृत्यु हुई। ठीक है, इनका जो, हाँ, अब इनके बारे में कुछ और जानते हैं, ये अब जितने आएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो प्रिय घोड़ा था उसका नाम था कंथक, रट लीजिए, घोड़ा चलाते थे पहले भी। कृषक बाला जिसने खीर दी वो थी सुजाता, जहां से इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, सुजाता ने इनको खीर खिलाया, और खिलाते खिलाते कुछ सोच रहे, तभी इनको समझ में आया, अच्छा ये होता। कभी कभी देखिएगा कोई चीजें कभी कभी समझ में नहीं आती, एकदम से अचानक समझ, अच्छा अरे ऐसा था क्या। वैसे ही इनको खीर खाते ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। प्रजापति गौतमी जी थी, जो बुद्ध की मौसी भी मान लीजिए, सौतेली माँ, कहीं पे सौतेली माँ मिलता है, कहीं मौसी, जो भी है इनका लालन पालन इन्हीं ने किया है, प्रजापति गौतमी ने। और ये प्रथम बौद्ध भिक्षुणी भी बनी थी, याद रखना, बौद्ध की भिक्षुणी भी बनी थी पहली। अलार कलाम पहले गुरु जिन्होंने योग और उपनिषद की शिक्षा दी। उसके बाद रुद्र कराम पुत्र, रट लीजिए, पहले गुरु अलार कलाम और दूसरे रुद्रक रामपुत्र। इसके बाद देवदत्त जो हैं वो इनके चचेरे भाई थे। पूछ सकते हैं कभी। अस्वस्थ जो था पीपल वृक्ष का नाम था जिसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहीं निरंजना नदी के किनारे मिलता है, कहीं फाल्गु नदी, आप याद रखना दोनों नदियां। ठीक है, चलिए अब याद करें अगर स्तूप की, तो महापरिनिर्वाण के प्रतीक होते हैं। जब ये एक्सपायर हुए तो इनके जो राख फूल होता है उसको 8 पार्ट में अलग अलग बांट के और फिर उस पर स्तूप बनाए गए थे, फिर उस पर चैत्य बनाए गए थे, विहार बगल में बने थे, पढ़ेंगे चैत्य विहार वगैरह। तो स्तूप जो है महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। वैशाली जो है इसमें इन्होंने अंतिम समय बिताया। साल वृक्ष इसके नीचे मृत्यु हुई, तो मृत्यु इनकी साल के वृक्ष के नीचे हुई। अब जरा ध्यान दें, ऐसे ही कुछ हमने पढ़ा था, साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कोई कनेक्शन है क्या? चलिए अब अगर बात करें, सारनाथ में पहला उपदेश इन्होंने दिया। उस टाइम पे 5 ब्राह्मण सन्यासियों ने इनको ग्रहण किया और उसको बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तन। इसका प्रतीक एक चक्का है, जैसे कि चक्का घूमता है, समय का पहिया घूमता है, और उसी का वही प्रतीक इनका है, धर्म का चक्र प्रवर्तन। अब एक नया धर्म आ रहा है, ये पहले उपदेश से हुआ। रट लीजिएगा नाम, धर्म चक्र प्रवर्तन। 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म चक्र प्रवर्तन ये उपदेश, एक महाभिनिष्क्रमण,
ये होता है जब ये घर से निकले थे, अपने घर से ज्ञान प्राप्त मतलब छोड़ के घर को निकले थे। महाभिनिष्क्रमण और एक होता है महापरिनिर्वाण, जहां पे इनको मृत्यु हुई, जो इनकी जहां पे इनको मतलब फाइनली निर्वाण मिला। प्रतीक अगर इनकी बात करें तो इनके कुछ प्रतीक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, रटते चलिए। समृद्धि का प्रतीक तो शेर है, चलो बहुत अच्छी बात है। इनके गर्भ में आने का जो प्रतीक है वो था हाथी। इनके जब ये पेट में आए अपनी माँ के तो यह हाथी था। और इनके जन्म का प्रतीक है कमल। प्रतीक का मतलब यह कि बौद्ध धर्म इन प्रतीकों को मानते हैं कि अगर हाथी मतलब इनके गर्भ में आने का प्रतीक, कमल मतलब इनके जन्म का प्रतीक, जब ये यौवन हो गए तो ये सांड बन गए, मतलब सांड इनका प्रतीक है। इसके बाद जो घोड़ा है, घोड़ा है इनके गृह त्याग का प्रतीक रहा। पीपल जो है इनके ज्ञान का प्रतीक, क्योंकि यहाँ के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद इनके जो पद चिन्ह हैं वो इनके निर्वाण के प्रतीक हैं, और जो स्तूप हैं इनके मृत्यु के। पद चिन्ह और स्तूप पे कंफ्यूज मत होइएगा। स्तूप जो है मृत्यु के प्रतीक हैं, पद चिन्ह निर्वाण के प्रतीक हैं, रट लीजिए ये चीज। इनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया 29 वर्ष में, और महावीर स्वामी कब गए? 30 वर्ष में, लगभग आसपास ही एरिया कवर किए इन्होंने। इनकी जो मृत्यु हुई जिसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं, ये हुई कुशीनारा में। रट लीजिए, जन्म मृत्यु इनसे रिलेटेड एक एक चीज याद रखिएगा। इन्होंने जाति एवं वर्ण व्यवस्था का घोर विरोध किया है। इनका मेन प्रॉब्लम इनको थी हिंदू के जो ग्रंथ हैं उसमें ऐसा है, कुछ लोगों को जातियां जब बट गई ना, उत्तर वैदिक काल आ गया। देखिए ऋग्वैदिक में तो दिक्कत नहीं थी, उत्तर वैदिक में वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो थे पहले उनको काम के हिसाब से बांट दिया गया, लेकिन धीरे 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 सिस्टम बिगड़ता ही है, जिसका जो अब फिर ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण ही बनने लगा, और ऐसे करके पूरा सिस्टम ही चल गया। उसके विरोधी थे ये। संबोधि जो है इनके ज्ञान प्राप्ति की घटना है। इन्होंने 4 दृश्य देखे, उसके बाद इनको लगा कि बस भाई अब जो है अपने को घर में नहीं रहना। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो हो सकता है कुछ बुद्ध लोग भी पढ़ रहे होंगे, हो सकता है कुछ जैन लोग भी पढ़ रहे हो, तो मेरा ऐसा कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। इन चीज को ध्यान रखना। तो 4 दृश्य जो इन्होंने देखे जिससे इनको लगा कि अब हमको कुछ करना चाहिए, वो पहला दृश्य था वृद्ध देखे। एक वृद्ध को इन्होंने देखा तो इनको लगा अरे यार कितने कष्ट में है ये इंसान। एक रोग गया। दूसरा जो दृश्य था इनका, ये ऑर्डर भी याद रहे, पूछ लेते हैं कभी कभी, जोड़ी बनवा लेंगे आपसे, या फिर सही मतलब आगे पीछे का जो ऑर्डर है वो बनवा लेंगे। सबसे पहले इन्होंने वृद्ध को देखा, फिर इन्होंने देखा एक रोगग्रस्त आदमी को, एक रोगी पड़ा हुआ था बिस्तर पे, वो भी बड़ा कष्ट में था, फिर एक मृतक व्यक्ति, बस जीवन अंत। चौथा पर्सन ने देखा एक प्रसन्न सन्यासी। सन्यासी भाई बड़े मजे में था, ऐश कर रहा था जिंदगी में, कोई टेंशन नहीं जिंदगी में, अपने पास कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मांग के खा लेंगे, लेकिन जिंदगी में ऐश कर रहे हैं, वो थे सन्यासी। तो इनको लगा कि बस इन 3 में हमको नहीं जाना, हमको तो सन्यासी बनना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलें और समझते हैं इनके जो पिटक हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनके जो ग्रंथ हैं इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे पिटक जो हैं पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं, रट लीजिए। सुत्त पिटक क्या है? धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह है। जो बुद्ध के धार्मिक विचार हैं, जो उनके वचन हैं, उनको इकट्ठा कर दिया गया सुत्त पिटक में। विनय पिटक में क्या है? बौद्ध दर्शन जो इनकी फिलॉसफी है, तो इनमें धार्मिक विचार हैं, इनमें फिलॉसफी है, और इसमें दार्शनिक विचार अधिधम्म पिटक में भी है। इसमें बौद्ध दर्शन की जो विवेचना की गई है, जो बौद्ध की फिलॉसफी है, और यहाँ पे दार्शनिक विचार हैं। ये देखिए, यहाँ धार्मिक विचार है सुत्त में, दार्शनिक विचार है अधिधम्म में, और विनय में क्या है? जो बौद्ध की दर्शन है उसकी विवेचना, और साथ में नियम भी हैं। रट लीजिए, तीनों में अंतर पता होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में तीनों मिलेंगे। अब अगर आपसे पूछ लिए बौद्ध के धार्मिक विचार किस ग्रंथ में, तीनों मिलेंगे, चौथा नॉन ऑफ दीज होगा, तैयार रहना एकदम। जो 4 स्थल हैं बुद्ध से रिलेटेड वो ये हैं। सबसे पहला कुशीनारा, जहां पे उनके मृत्यु का है, ठीक है। लुम्बिनी जो उनके जन्म का है। बोध गया जहां उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ जहां उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, याद रखना। वहां त्रिरत्न थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। यहां त्रिरत्न है, बुद्ध धम्म संघ। एक तो बुद्ध, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति, एक धम्म धर्म, और तीसरा संघ, वो जो इकट्ठा रहते थे उसको संघ बोला करते थे लोग।
यहाँ अनुशासन का मतलब है संघ सभा का प्रस्ताव पाठ, जो प्रस्ताव पाठ हुआ करता था। देखिए संघ होता था जैसे ग्रुप है उनका, और उपसंपदा है संघ में जब आप प्रवेश करते हो। ठीक है भाई, संघ है, अब आपको अगर चाहिए ज्ञान चाहिए तो आपको उसमें एंटर होना पड़ेगा, तो संघ में प्रवेश करने को इन्होंने उपसंपदा कहा है। ठीक है, 5 बुद्ध जो बने हैं रट लीजिए, बहुत जरूरी। पहले थे कुकुच्छानंद, दूसरे थे कनकभंजन, तीसरे थे कश्यप, चौथे थे शाक्य मुनि गौतम बुद्ध, ये चौथे थे, इनको शाक्य मुनि भी कहते हैं, रट लीजिए। 5वें थे मैत्रेय जो भावी बुद्ध हैं, यानी जो आने वाले हैं, भविष्य के बुद्ध। और लास्ट बुद्ध जो बनेंगे वो है सामंत भद्र। तो आने वाले कौन है? मैत्रेय और सामंत भद्र जो है लास्ट बनेंगे। ये सब डिसाइडेड है। बौद्धों के लिए जो पवित्र दिशा है वह है दक्षिण दिशा। प्रचार जो इन्होंने किया पाली भाषा में, संस्कृत का पिटक यूज हुआ है, अधिधम्म पिटक, बहुत इंपॉर्टेंट, रट लीजिए। अधिधम्म पिटक में संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। पहला उपदेश सारनाथ में और सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में। इनके जो अनुयायी राजा रहे वो रहे बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन। उदयन तो दोनों जगह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मल्लों ने अंतिम संस्कार किया था इनका भी। चलिए आगे चलते हैं। और मल्लों ने जो है अंतिम संस्कार किया था इनका, और इनके जो अवशेष हैं उनको 8 भाग में बांट के 8 अलग अलग स्तूपों का निर्माण किया गया। अब याद रखना कि जो जन्म और मृत्यु की तारीख हम बताते हैं गौतम बुद्ध की, वो किस बेस पे बताते हैं? तो एक कैंटोन अभिलेख है जो कि चीनियों ने लिखा था। ठीक है, चीनी, उसके आधार पे इनके जन्म और मृत्यु की तारीख हम बता रहे हैं। इनकी जो आत्मा है, आत्मा को ये लोग नहीं मानते, याद रखना, लेकिन ईश्वर इनके माने जाते हैं। आत्मा को दोनों नहीं मानते, ना जैन ना बौद्ध, लेकिन ईश्वर यहां मानते हैं, वहां ईश्वर भी नहीं मानते हैं। अब अगर बात करें विश्व दुखों से भरा है, ये जो ज्ञान दिया था इन्होंने, ये उपनिषद से लिया है इन्होंने। ठीक है, हम अभी पढ़ेंगे इनके 4 आर्य सत्य, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निवारण। शायद वो नोट्स में रह गए हैं, है चलिए मुझे लगा शायद मिस हो गए। ठीक है, संघ में प्रविष्ट की न्यूनतम सीमा 15 वर्ष थी। भाई अगर संघ में आपको, जैसे आरएसएस का संघ है उसकी भी कुछ लिमिट होगी, लेकिन यहां पे जो संघ था वो 15। अब मुझे ऐसा लगता है आगे चल के ये भी एक धर्म बनने वाला है। ऐसा ही कुछ इनका भी धर्म था, एक संघ था और आगे चल के ये धर्म बना। मुझे डाउट है इस पे, ये धर्म बनेगा आगे चल के जरूर। अब अगर बात करें जो भिक्षुक हैं, यहां पे भिक्षुक कौन कहलाते थे? जो प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण करें। अब 2 चीज होती थी, रट लीजिए, एक तो होते थे भिक्षुक और एक तो होते थे उपासक। तो भिक्षुक कौन है? जो प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण कर लिए जिनने, अब प्रचार करना था तो जिनने संन्यास ग्रहण कर लिया वो हो गए भिक्षुक। और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए, अब देखिए बौद्ध धर्म को आपने अपना लिया, लेकिन आप गृहस्थ रहना चाहते हो, आप बाहर नहीं जाना चाहते, तो आप उपासक बन जाओ। लेकिन अगर आपको बाहर जाके प्रचार करना है भिक्षा ले लेके, तो वो आप कर बनोगे भिक्षुक। रट लीजिए, भिक्षुक और उपासक में अंतर बहुत जरूरी है, याद रखना। बौद्ध सभाओं की बात करें तो जो प्रथम हुई लगभग 483 बीसी में राजगृह में हुई, और ये एक महाकश्यप अध्यक्ष थे, अजातशत्रु राजा थे, रट लीजिए, बहुत जरूरी है। द्वितीय में 383 बीसी वैशाली साबाकामी अध्यक्ष थे, आलाशोक राजा थे। तृतीय 255 बीसी में पाटलिपुत्र में हुआ मोगलिपुत्र तिस्य जो है अध्यक्ष रहे, अशोक वहां पे राजा रहे। चतुर्थ की अगर बात करें तो प्रथम शताब्दी में हुआ, कुंडलवन में हुआ, वसुमित्रा स्वघोष थे और कनिष्क इनके राजा रहे। इसके जो तथागत और शाक्य मुनि, ये बुद्ध के नाम है, रट लीजिएगा। सुत्त पिटक जो है वो प्रारंभिक बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, रट लीजिए। इसमें पूर्व जन्म की कथाएं भी हैं, ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं कहाँ हैं? तो बुद्ध जो है ये तो बुद्ध का अभी का जन्म है, इसके पहले भी उनके बहुत जन्म हुए थे। ठीक है ही। अब देखिए कि ये जो चौथी वाली हुई कनिष्क के टाइम पे, जो कि कहाँ पे हुई? कुंडलवन कश्मीर में। वहां के बाद ये बट गए 2 पार्ट में, कुछ विवाद हो गया। विवाद ये हुआ कि जो महायान जो वाले जो लोग हैं, ये लोग ये बोल रहे थे कि हम बुद्ध को एज अ भगवान पूजेंगे।
हीनयान वाले ये बोले नहीं, उनने बोला कि हम भगवान मानते ही नहीं, तो हम उनको क्यों भगवान माने? तो उनने ये बोला कि हम बुद्ध को एज अ टीचर पूजेंगे और उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। तो ये हीनयान वालों ने किया। महायान वालों ने उनको एज अ भगवान पूजा और जितनी मूर्तियां आपको मिलेंगी वो सब महायान की हैं। बुद्ध हीनयान वाले मूर्ति पूजा नहीं करते। क्यों? क्योंकि जिंदगी भर, अब यहां पे मैं माफी चाहूंगा अगर आपको कहीं पे लगता है, जिंदगी भर गौतम बुद्ध ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। जिंदगी भर उनका धर्म बनाया जो उन्होंने, उसका भी रीजन यही था कि मूर्ति पूजा का जो करते थे हिंदू, उसके विरोध में। और आज अगर आप उन्हीं को पूजते हो तो ये क्या बोले, नहीं बोलना चाहूंगा मैं कुछ भी, ठीक है। तो हीनयान वाले इसको नहीं मानते, केवल उनकी शिक्षाओं को मानते हैं, और महायान वाले उनकी मूर्ति को मानते हैं, ठीक है, उनकी पूजा करते हैं। तो फिर बाद में चल के हीनयान भी दो पार्ट में बट गया। एक बना वैभाषिक और एक बना स्वत्रांतिक। और महायान दो पार्ट में बटा, एक बना शून्यवाद जो कि माध्यमिक सूत्र में है, और ये लिखा, ये नागार्जुन, ये वही है शून्यवाद जो बोलते हैं ना, नागार्जुन ने खोजा, ये है नागार्जुन। एक विज्ञानवाद, ये मैत्रेयनाथ ने खोजा, जिसको योगाचार भी कहते हैं, रट लीजिएगा। बुद्ध धर्म में सबसे पवित्र त्योहार जो है वैशाख पूर्णिमा, जिसको हम बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, इसी दिन बुद्ध का जन्म भी हुआ, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी हुई और निर्वाण की प्राप्ति भी हुई। निर्वाण का इनके यहां मतलब है दीपक का बुझ जाना, जैसे सारी इच्छाएं ही समाप्त हो जाना। देखिए, एक मृत्यु एक अलग चीज है, निर्वाण एक अलग चीज है, ठीक है। निर्वाण मतलब दीपक बुझ गया, अब उसको ज्ञान की प्राप्ति, अब वो विलीन हो गया दुनिया में, अब रहा नहीं। इनके जो 4 आर्य सत्य हैं वो ये हैं कि दुनिया में 4 ही सत्य हैं इनके हिसाब से। एक तो दुख है, जो कि उपनिषद से लिया गया, पूरी दुनिया में दुख है, दुख का समुदाय है, चारों तरफ दुख ही दुख फैला हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो दुख निरोध है, और दुख निरोध के बाद जो है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा भी है। तो याद रखना, एक तो दुख है, चारों तरफ दुख ही दुख है, एक तो दुख समुदाय, दुख चारों तरफ फैला हुआ है, दुख निरोध। हाँ देखिए, दुख तो इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन दुख के निरोध का भी रास्ता है। आप चाहो तो दुख को हटा भी सकते हो। और चौथा सत्य है कि दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, मतलब आपके लिए वो सारा स्टेप है जिससे आप इस दुख से मुक्ति पा सकते हो। और वो स्टेप क्या है? 8 स्टेप है, जरा ध्यान दें। अष्टांगिक मार्ग, दुखों से मुक्ति के लिए। जो दुख है ना चारों तरफ दुनिया में, आपके अंदर, हमारे अंदर, हम सबके अंदर जितना भी दुख भरा पड़ा है, उससे मुक्ति चाहिए तो आइए चलते हैं मुक्ति लेने। सबसे पहले सम्यक दृष्टि, आप अपनी दृष्टि अच्छी बनाए रहें, कभी भी नजरें इधर उधर ना फिरें। जो सत्य है, मतलब जो आपका काम है, केवल काम से काम रखें, दृष्टि ये है। सम्यक संकल्प, आप सही संकल्प लें, जो आप करना चाहें वो करें और छोड़ें नहीं उसको। सम्यक वाणी, आप बोलें बहुत मीठा, ज्यादा मीठा भी नहीं, लिमिट में। सम्यक कार्यांत, सॉरी, और एक चीज और याद रखना, ये जो अष्टांगिक मार्ग है तैत्तिरीय उपनिषद से लिए गए हैं, ये अपना खुद का नहीं है। सम्यक कर्मांत जो है, सम्यक कर्म करें, सम्यक आजीव, सम्यक जीवन जिएं, सम्यक व्यायाम करें, और स्मृति भी। सम्यक मतलब शुद्ध, शुद्ध व्यायाम, शुद्ध स्मृति, शुद्ध आजीव, शुद्ध कर्म, शुद्ध समाधि लास्ट में ले लें। अगर आप ये 8 चीजें अपनाते हो तो आपको कभी जिंदगी में दुख होगा ही नहीं। तो सीधी सी बात है, आप अपना नज़र अच्छी रखें, संकल्प काम अच्छे से करें, बोलें अच्छा, कर्म अच्छा करें, आप पैसे वैसे पे ज़्यादा ध्यान मत दें, काम से काम रखें, तो वैसे ही दुख नहीं है जिंदगी में। दुख की अगर हिंदू धर्म की डेफिनेशन बताएं तो एक श्रीमद् भागवत कथा में एक कहानी है कि दुख का रीजन जो है, ये बुद्ध ने भी बोला है कि इच्छा ही दुख का कारण है। अगर आप इच्छा ही नहीं करो तो दुख नहीं होगा। अब देखिए कैसे, मान लीजिए आपके पास जॉब नहीं थी, ठीक है, आपकी इच्छा क्या थी? मुझे जॉब चाहिए भाई। अब पीएससी आप तैयारी कर रहे हो भाई, बहुत इच्छा के साथ कि जॉब चाहिए। आपके अंदर दुख आना शुरू,
अब कल से आपका टाइम टेबल बनेगा। अरे भाई टेंशन आ गई भाई, एग्जाम है, पास में एग्जाम आ गया और ये वो दुनिया भर की टेंशन आ जाएंगी। चलो बहुत अच्छी बात है, अब आपका प्री निकल गया। अब एक नई इच्छा आपने पाल ली, क्या मेंस निकालना है। तो अब उसमें जिंदगी भर लगे रहोगे, 3 महीने 4 महीने 5 महीने जोर से। चलो मेंस भी निकाल लिए, वो इच्छा पूरी हुई तो एक नई इच्छा आ जाएगी, इंटरव्यू भी निकालना है। चलो इंटरव्यू पूरी होगी, रैंक मिल गई, अब एक टेंशन हो जाएगी। आपकी इच्छा थी डिप्टी कलेक्टर बनने की, अब अगर आप डिप्टी कलेक्टर नहीं बन पाए तो आप जिंदगी भर दुखी रहोगे। आप फिर से पेपर दोगे जब तक बन नहीं जाओगे, और जिस दिन बन जाओगे उस दिन कलेक्टर बनने की इच्छा होगी तो फिर IAS के एग्जाम दोगे। और यही चल रहा है जिंदगी में। तो यही है कि दुख का कारण इच्छा है। इच्छा को में अगर आप लिमिट कर लोगे तो आपको दुख की कमी रहेगी। ठीक है, चलिए अब अगर बात करें, इन्होंने जो उपदेश दिए हैं वो है मध्यम मार्ग के, यानी कि ना आपको ऊपर एक्सट्रीम में नहीं जाना है, ना आपको एकदम गंदा काम करना है, ना एकदम अच्छा, मिडिल में रहना। यानी कि कोई काम कर रहे हो तो ना आपको एकदम टॉपर बनना है, ना आपको एकदम नीचे रहना, आपको मिडिल में रहना, आपको सेलेक्ट होना है। वैसी वाली कहानी है कि मध्यम में रहना है, दुख कम होगा। ठीक है, मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया इन्होंने। सबसे ज्यादा मूर्तियां जो इनकी बनी हैं वो गांधार शैली में बनी है, रट लीजिए। लेकिन जो प्रथम में बनी है, ऐसा कहते हैं कि मथुरा शैली में बनी थी। शैलियां क्या हैं आपको पता होंगी, नहीं पता होंगी तो हम आगे कला साहित्य में पढ़ेंगे। 123 फीट ऊंची जो मूर्ति है हिमाचल प्रदेश में इनकी लगी है, रेवालसर झील में, रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति जो 123 फीट की वो हिमाचल प्रदेश में लगी है। इस टाइम पे एक जो चीज है मिलिंद पन्हो एक पुस्तक है जिसमें राजा थे मिलिंद और बौद्ध जो विद्वान थे नागसेन, इन दोनों के बीच का संवाद है। मिलिंद क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागे जा रहे थे और नागसेन उस पे आंसर दिए जा रहे थे, जिससे कि फिर राजा मिलिंद को भी ज्ञान की प्राप्ति हुई। याद रखना, मिलिंद पन्हो, राजा मिलिंद और ना, जैसे आपने अगर देखा हो श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है, उसमें भी अर्जुन क्वेश्चन पे क्वेश्चन किए जा रहे थे, लेकिन वो डाउट जैसे जैसे क्लियर हो जा रहे थे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती जा रही थी। वैसे ही राजा मिलिंद ने बहुत क्वेश्चन किए, नागसेन ने उनको बाकायदे आंसर दिए हैं। तो उनके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो मिलिंद पन्हो पढ़ सकते हैं, इसका हिंदी वर्जन भी अवेलेबल है। तो ये हो गई सारी चीजें। पंचशील सिद्धांत जो इन्होंने 5 सील दिए हैं, रट लीजिए, ये इन्होंने छांदोग्य उपनिषद से उठाए हैं। जो चैत्य होता है इनके यहाँ, जो चिता संबंधी है, शवदाह हो गया मान लीजिए, शवदाह के बाद जो अवशेष बचे उनको भूमि में गाड़ के उसके ऊपर समाधि बना दी जाती थी। उस समाधि को चैत्य या स्तूप कहते हैं, रट लीजिए। इसके बाद ये चैत्य और स्तूप, अब ये माना गया इनके अंदर जो है हमारे जो वो जीव हैं, मतलब जो हमारे इष्ट थे वो हैं, तो उसके आसपास उपासना करने लगे, उपासना का केंद्र बन गया ये। तो इन्हीं के समीप भिक्षुओं को रहने का आवास बना लिया गया, वहीं पे वो रहने लगे और उसको वो विहार बोलने लगे। तो याद रखना चैत्य और विहार में अंतर क्या है। चैत्य है समाधियां, एक स्तूप, और विहार उन्हीं के पास बने घर जहां पे वो रह के पूजा करते थे, वो है विहार। रट लीजिए, बहुत जरूरी। यहां से बौद्ध धर्म की भी समाप्ति होती है, बौद्ध धर्म की नहीं, जो हम पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म, उसकी समाप्ति होती है। इसके आगे के जो पार्ट है उनमें ज्यादा कुछ नहीं है, 2-4 फैक्ट हैं बस। मेन एरिया जो प्राचीन इतिहास का वो कंप्लीट है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।